हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेबी ने जो नए नियम्स यहाँ पे लाए हैं, नए रूल्स लाए हैं, अलग अलग रूल्स है। मतलब इंट्राडे के लिए नए कुछ बातें बताई जा रही है, मार्जिन से रिलेटेड बातें बताई जा रही है, बीटीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, प्लेजिंग से रिलेटेड बातें आ रही है, अगर सेल करने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो मार्जिन है उससे रिलेटेड बातें आ रही है, T+2 से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है। तो ये सारे जितने भी आपके डाउट्स है वो इसी एक वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उसी के साथ साथ ये भी देखेंगे जो नए बदलाव किए गए उसका फ़ायदा और नुकसान सेबी के साथ साथ एक्सचेंजेस के साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ ब्रोकर्स को भी क्या पड़ेगा, ये भी इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक इसको जरूर देख लेना, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है सेबी ने यहाँ पे नए नियम लाए हैं। हालांकि बोला गया था कि इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करेंगे, पर बाद में वापस यहाँ पे पोस्टपोन से रिलेटेड बातें सामने आ चुकी है। सो एक एक पॉइंट को यहाँ पे पिक करेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा डाउट्स है, क्योंकि सेबी ने जो सर्कुलर निकाले हैं उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को डाउट्स आएंगे, तो सेबी की तरफ से ही प्रॉपर क्लैरिफिकेशंस नहीं है। तो आप लोगों में भी ये वीडियो देखने के बाद शायद से डाउट रह सकता है, बट जितना हो सके मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहली बात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर इंट्राडे से रिलेटेड क्या इंट्राडे बंद होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। डे ट्रेडिंग इंट्राडे बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था और अभी यहाँ पे नया नियम क्या आ सकता है, इससे रिलेटेड बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, ये होता है एक्सचेंज, ठीक है, ये होता है ब्रोकर एंड ये होता है क्लाइंट, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टर जो इंट्राडे करता है। सो आप सभी लोगों को पता है ब्रोकर ये हमेशा इंटरमीडियरी रहता है इन दोनों के बीच का। सो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ अमाउंट ब्रोकर एक्सचेंजेस के साथ रखता है, एंड जो मार्जिन रहता है ब्रोकर के पास वो क्या करता है, उस मार्जिन का वो अपने क्लाइंट्स को देता है। बट वो कैसा मार्जिन होता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो अपने हिसाब से कुछ कुछ क्लाइंट्स को ज़्यादा मार्जिन देता है, कुछ को कम देता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनके अलग अलग क्लाइंट्स, किसी को 1 देगा, किसी को 2 देगा, किसी को 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, उसके हिसाब से जिसको वो चाहे वो मनमर्जी यहाँ पे कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद करने की कोशिशें अभी यहाँ पे हो सकती है। यस दोस्तों, मतलब अगर हम लोग बात करें मार्जिन से रिलेटेड, अगर आप देख सकते हो बहुत सारे अभी ब्रोकर्स आए हैं बाज़ार में। कोई आप लोगों को 10x देता है, कोई 20x देता है, कोई 50x देता है, कोई 100x भी देता है। तो ये सारा खेल बंद होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ गया है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट कदम रह सकता है सेबी का, वो यूनिफॉर्म मार्जिन, मतलब सिर्फ एक मार्जिन रहेगा, मतलब सबके लिए समान। मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स क्या करते थे, रिटेल निवेशकों को लालच दिखाते थे, हमारे पास आ जाइए, आप 100 रुपये से इतना बड़ा शेयर्स खरीद सकते हैं इंट्राडे के लिए, आप आ जाइए, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंट्राडे में ही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो सकती है। यूनिफॉर्म मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको आते समय यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो लोग इंट्राडे की पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप लोगों को सुनने को बातें मिल रही है इंट्राडे से रिलेटेड, लिवरेजेस से रिलेटेड, ये सारी बातें नेक्स्ट ईयर 21 में होने वाली है। सो अभी जैसे माहौल चल रहा है, जितना आपको लिवरेज मिलता है, मार्जिन्स मिलते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। सो ये लिवरेज यहाँ पे कम करने की कोशिश की जाएगी। यूनिफॉर्म लिवरेज आप कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मार्जिन सेम सबके लिए सेम यहाँ पे सारी सिचुएशन होगी। तो फिर आप XYZ के साथ जाओ, ABCD के साथ जाओ, किसी भी ब्रोकर के साथ जाओ, आपको सेम यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। इसका प्रस्ताव यहाँ पे सेबी शायद से आगे ला सकता है, इसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में थी, क्या इंट्राडे बंद होगा? इंट्राडे बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो आपको मार्जिन मिलता था बहुत बड़ा बड़ा, वो शायद से यहाँ पे कम हो सकता है। एंड सबके लिए ये रूल आएगा, तो सबके लिए आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ये सारी फ्यूचर की बातें कर रही है, मतलब अगले साल की। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें बदलाव भी आ सकेगा। तो ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो इंट्राडे से रिलेटेड यहाँ पे मैंने बात बता दी है। पर जैसे मैंने कहा कि इसमें अगर बदलाव आ जाते तो नुकसान किसका रहेगा? इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ज़्यादा आप लोगों को पता है मार्जिन रहेगा 10x 20x 30x, तो ट्रांजैक्शन बड़ा हुआ करता था, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ करता था, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें घट जाएगी। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स के फॉर्म में बेनिफिट होता था वो भी यहाँ पे घट सकता है। सो नुकसान इसमें गवर्नमेंट का भी है, ब्रोकर का भी है, क्योंकि कुछ कुछ ब्रोकर आप सभी लोगों को पता है, स्पेसिफिकली डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो तो डिलीवरीज में 0 चार्ज करते हैं। और उनका जितना भी यूजुअली जो
अर्निंग होता है वो सब इंट्राडे से रिलेटेड ही, ये सारी चीज़ें में जो ब्रोकरेज जनरेट होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो ये सारी बातें ज़रूर हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से भी नुकसानदायक है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है, एंड उसी के साथ साथ ब्रोकर के लिए भी नुकसानदायक है। ये बात हो गई इंट्राडे से रिलेटेड। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, प्लेजिंग से रिलेटेड। सर शेयर प्लेजिंग से रिलेटेड ये क्या मसला है? सो दोस्तों ये जो चीज़ की है सेबी ने, मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें आप लोगों ने सेबी को थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है। बहुत सारे कानून ऐसे बनते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लूप होल होते हैं। तो वैसे ही आप सभी लोगों को पता है शेयर प्लेज से रिलेटेड एक बड़ा इशू हुआ था, कांड हुआ था, फ्रॉड हुआ था, स्कैम हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हो, कार्वी स्कैम। तो उसी को सुधारने के लिए, उसी गलती को सुधारने के लिए ये सेबी ने ये नया नियम लाया है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है। सो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, फॉर एन एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर्स है, कौन से भी पकड़ सकते हो। 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर आप लोगों ने बाय करके रखे हुए, ये शेयर्स है आपके पास, बहुत ज़बरदस्त। अभी आपको मार्केट में दिख रहा है कि कोई तो शेयर आपको खरीदना है, ठीक है, बट उसके लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये रिलायंस के शेयर्स भी है ना, वो भी तो असेट ही है आपके पास। तो आप अपने एक्सचेंजर्स को बोल सकते हो कि ये शेयर है रिलायंस का, उसको गिरवी रख दो आपके पास, ठीक है, और उसके बदले मुझे पैसे दे दो। बैंक के साथ भी यही तो करते हैं, आप लोग अपना कुछ ना कुछ असेट देते हो, गोल्ड देते हो, कुछ ना कुछ, और उसके बदले बैंक आपको पैसे देते हैं। सेम वे यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, शेयर्स ब्रोकर के साथ गिरवी रखते हो और उसके बदले शेयर कौन सा है, कितना है उसके ऊपर वो क्या करता है, आपको पैसे देता है, मार्जिन आप लोग जो चाहे बोल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख के शेयर्स थे रिलायंस के, उन्होंने आपको दे दिया 20,000, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सिर्फ सुनने के लिए, और ये 20,000 के ऊपर आप चाहो तो किसी भी शेयर को वापस यहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते थे, हेज कर सकते थे, जो सिचुएशन होती थी। बट इसमें क्या होता था, जब आपने ये प्लेज करके ब्रोकर से ये पैसे लिया, जब वो शेयर था वो आपके अकाउंट में हुआ करता था, राइट, वो यहाँ पे शिफ्ट होके जो ब्रोकर है उसके पुल अकाउंट में जाता था, राइट, एंड वो शेयर वहाँ पे रहने के बाद, पुल अकाउंट में रहने के बाद, बहुत सारे ब्रोकर क्या करते थे, उसका मिसयूज़ करते थे, जो कि कार्वी ने किया था, बिना परमिशन के क्या किया, उसको बेच देना, राइट, उनके पास वो शेयर्स है तो वो कुछ भी कर सकते थे उसका। तो यहाँ पे एक्सचेंज सेबी ने क्या किया कि अभी वो ट्रांसफ़र होता था, वो ट्रांसफ़र रुकवा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। आप प्लेज कर सकते हो, प्लेज के बदले में ब्रोकर आपको पैसे भी दे देगा, उसको आप आगे फॉरवर्ड करके मतलब काम भी कर सकते हो मार्केट में। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो शेयर्स आपके ब्रोकर के पुल अकाउंट में ना जाते हुए आप ही के अकाउंट में रहेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा कि जो आपके शेयर्स है वो सेफ रहेंगे। उसी के साथ साथ कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन पहले होता था, डिविडेंड होता था, तो उसका पैसा किसके पास जाता था, ब्रोकर के पास, क्योंकि वो शेयर्स आपने उसके पास प्लेज किए थे। तो अभी ऐसा नहीं होगा, वो डिविडेंड भी आप ही के अकाउंट में आएगा क्योंकि शेयर भी आप ही के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो सिर्फ प्लेजिंग से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि सब कुछ सेम है A to Z, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि शेयर पहले ब्रोकर के पुल अकाउंट में जाते थे, वो बस अभी आपके अकाउंट में रहेंगे। इनफैक्ट बेनिफिट कॉर्पोरेट एक्शन का भी आप ही को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को प्लेजिंग से रिलेटेड देखने को मिला है। अभी सवाल उठता है, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर्स प्लेज करके रखे हैं एंड पैसे लेके रखे हैं, हम लोग FNO में कारोबार करते हैं, तो क्या करें? बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप जाके उसको अनप्लेज कर देना एंड वापस प्लेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देना, वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, जहाँ पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि सेबी का ये डिसीजन ये उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिया है। दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं सेलिंग मार्जिन के ऊपर। यस, ये एक ऐसा डिसीजन है सेबी का, उसके ऊपर सेबी से रिलेटेड बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है सेबी के ऊपर। आप सभी लोगों को पता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, आप लोगों ने 1 लाख का रिलायंस का शेयर खरीद लिया, 10 के 15 दिन के बाद आपको वो शेयर बेचना है, तो आप डायरेक्टली उसको नहीं बेच सकते, कुछ परसेंटेज, फॉर एन एग्जांपल 20%, मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूँगा। 1 लाख के आपके पास रिलायंस के शेयर्स है, आप लोग बेचना चाहते हो, 20 दिन के बाद अच्छा वैल्यू आ गया, तो आप फॉर एन एग्जांपल 20% पकड़ लेते, 20,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो ही आप इसको सेल कर पाओगे। और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं डैमेज करने वाला डिसीजन है। हालांकि 20,000 किधर जाएगा नहीं, मिलते वक्त आप लोगों को ये दोनों अमाउंट मिलेंगे,
बट ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक्सचेंज को पता नहीं कि आप लोग ये सेल कर रहे हो, किसके लिए सेल कर रहे हो, डिलीवरी बेसिस के ऊपर है, इंट्राडे के लिए, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे ये जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास 1 लाख के नहीं बल्कि 1 करोड़ के शेयर्स रहेंगे, 10 करोड़ के शेयर्स रहेंगे, तो कितना मार्जिन वो यहाँ पे मेंटेन करेगा इतना एडवांस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक डिबेटेबल सिचुएशन है एंड इससे रिलेटेड ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए सेबी से, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर बहुत ही आसान भाषा में बताया जाए कि पहले आपके पास अगर कोई शेयर होता था, आप उसको बिंदास जाके वहाँ पे बेचते थे, पैसे आ जाते थे कुछ दिनों के बाद, दैट्स इट, खत्म। बट अभी नहीं, अभी आपके पास कोई शेयर रहेगा तो आपके पास उतना बैलेंस अकाउंट में आप लोगों ने मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अपने ही शेयर्स बेचने के लिए आप लोगों के पास उतना पैसा होना चाहिए, जो परसेंटेज रहेगा उतना। तो ये सारी बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हालांकि मैं आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा ये सारी चीज़ें आगे जाके चेंज हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हम लोग को इतना यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। शायद से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये सेबी क्यों कर रहा है और इसका आगे क्या अच्छा खासा फ़ायदा भी हो सकता है। सो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये सेलिंग मार्जिन से रिलेटेड जो ये बातें सामने आ रही है वो हर किसी को भी एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। यूजुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये ट्रेडिशनल जो ब्रोकर रहते हैं उनके ऊपर ये इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि अपने क्लाइंट के अकाउंट में पैसा ना होने के बावजूद उनको डिलीवरीज के लिए शेयर्स दिया करते थे। सो उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद करनी है सेबी को, तो इसीलिए ये सेबी ने बहुत ही अच्छा खासा मूव यहाँ पे चला है। बट अगर यहाँ पे जो सेबी यहाँ पे चाहता है वो अगर नहीं हुआ तो शायद से प्रॉब्लम हो सकता है। अभी सेबी क्या चाहता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो T+2 पहले T+3 हुआ करता था, अभी T+2 आप लोगों को पता है। एंड ये T+2 भी क्यों चलता है, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। बहुत ही पुराने, मतलब हम लोग कह सकते हैं हिस्ट्री में कैसे हुआ करता था, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद कुछ लोग कैश दिया करते थे, कुछ लोग चेक दिया करते थे। अभी चेक क्लियर होने के लिए टाइम लगता है, सो उसके बाद सेटलमेंट के लिए 2 दिन पकड़े जाते थे एंड सब कुछ हो जाने के बाद शेयर्स आ जाते थे। बट वो सिस्टम अभी तक चल रहा है, मतलब इतनी पुरानी सिस्टम। सो ये सिस्टम एक्चुअली सेबी को हटाना है एंड इसके लिए ये सारी सिचुएशन यहाँ पे सेबी क्या कर रही, क्रिएट कर रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनका ब्रोकर अर्ली पेइंग यहाँ पे करता है, मतलब सेम डे पे यहाँ पे शेयर का सेटलमेंट हो जाता है, उनके लिए ये मार्जिन वाला झमेला ही है नहीं। एंड यही कहना चाहूँगा कि आपने भी अपने ब्रोकर को कांटेक्ट करना चाहिए एंड अर्ली पेइंग से रिलेटेड ये बातें पूछनी चाहिए कि वो सेटलमेंट यहाँ पे कैसे करते हैं, क्या सेम डे पे यहाँ पे चीज़ें होती है। एंड इसीलिए कहना चाहता हूँ जितने भी ऑनलाइन के जो ब्रोकर्स है वो ये सारी सिचुएशन के लिए यहाँ पे लग चुके हैं। मतलब सेबी को ये T+2 सिचुएशन ही हटाना है। मतलब आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर जो भी अर्ली पेइंग से रिलेटेड सुविधा देते हैं ब्रोकर्स, सारे क्लाइंट्स अभी उधर ही चले जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे जो T+2 को अभी भी मतलब ये सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उनके क्या हो सकते हैं, क्लाइंट्स शिफ्ट भी हो सकते हैं। ये एक ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे सेबी का एक ही मकसद है कि ये T+2 को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसीलिए ये सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की है। सो अगर आपका अर्ली पेइंग यहाँ पे रहेगा तो डेफिनेटली ये जो सेलिंग मार्जिन से रिलेटेड सिचुएशन है वो यहाँ पे ख़त्म भी हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर आए हैं जिसके रिलेटेड सेबी वापस सर्कुलर एक कोई निकालने वाला है, तो और भी हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वापस वीडियो में ज़रूर बना के आप लोगों को बता दूंगा। बट ओवरऑल यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या है, किस मकसद से ये सारी सिचुएशन सामने आ रही है, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आखिरी कोई बात है तो वो है BTST। यस दोस्तों, ये BTST एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 नियम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो डिलीवरी बेसिस के ऊपर, बाय टुडे सेल टुमारो, आप कल उसको बेचने जाओगे तो आप ऐसा अभी नहीं कर पाओगे। सेबी के नए नियम के मुताबिक जब तक शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं आते आप लोग नहीं कर पाओगे। एंड अकाउंट में आने के लिए फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं T+2 चल रहा है। मतलब आज अगर आप कोई शेयर खरीदते हो और कल अगर आपको वो बेचना है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिलीवरी आने के लिए 2 दिन और लगेंगे। मतलब BTST का कॉन्सेप्ट ही हम लोगों को यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि अभी तक क्लैरिफिकेशंस नहीं है इसके ऊपर भी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये T+2 हट ही गया तो ही ये सबके ऊपर हम लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा कि सेम डे पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आगे जाके हम लोग और भी तेज़ यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सेबी का एक बड़ा मूव हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ सो रिटेल निवेशकों के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि BTST करने वाले बहुत छोटे निवेशक है जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। एंड सेम सिचुएशन दोस्तों BTST से रिलेटेड और एक, मतलब अगर आप कोई भी शेयर
डिलीवरी बेसिस के ऊपर रखते हो। 10 दिन के बाद अगर आपको वो शेयर बेच देना है, आपने बेच दिया, तो उसके बाद आप कोई नया शेयर नहीं खरीद पाओगे उस सेम पैसे से। अगर आपको वापस कोई शेयर खरीदना है तो आपके पास फ्रेश कोई अमाउंट होना चाहिए जो अकाउंट से आप लोगों ने लीन करना चाहिए। मतलब पहले कैसे हुआ करता था, फॉर एन एग्जांपल आज मैंने 1 लाख का रिलायंस का शेयर बेच दिया, अभी हम लोग ये पैसा बेच दिया, मतलब ये अकाउंट में आ ही जाएगा। तो सिमिलर उस पैसे के शेयर्स हम लोग मार्केट में खरीद सकते थे। मुझे TCS अच्छा लगा, HDFC अच्छा लगा, कोई भी अगर आपको शेयर अच्छा लगा तो आप ये कर सकते थे, क्योंकि ये पैसा आने वाला है, वो आप ही का था। बट अभी आप ऐसा नहीं कर पाओगे जब तक ये सेटलमेंट नहीं होता है। सेटलमेंट कब होगा? T+2, मतलब 2 दिन के बाद। तो आइदर ये सेबी कहती है कि अभी आप लोगों ने रिलायंस सेल किया, 1 लाख रुपया जब आपके अकाउंट में आएगा तब आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेना, या फिर अगर आपको उसी दिन पे ट्रांजैक्शन करना है तो एक फ्रेश अमाउंट लेके आना जो किसी भी ट्रांजैक्शन में अटका हुआ नहीं है। सो ये जो डिसीजन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घातक है, जिसके बदौलत रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा पैनिक में, और वो रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक यहाँ पे BTST करके अच्छा खासा पैसा कमाते, वॉल्यूम जनरेट करते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हम लोग को आगे जाके एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट करते हुए देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है ना दोस्तों, वो एक ही सिचुएशन ये ख़त्म हो सकती है अगर T+2 को अगर ख़त्म किया जाए एंड सेम डे के ऊपर ये सारी चीज़ें लिए जाए, क्योंकि इतना बड़ा, अगर हम लोग बात करें कि इतने फास्ट जनरेशन में अभी हम लोग रहते हैं, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है स्टॉक मार्केट में, इतना 3-3 दिन तक रुकना, पूरा स्टॉक मार्केट चेंज हो सकता है। सो ये ज़रूर सेबी ने अगर ऐसा किया कि T+2 को हटा के सेम डे के ऊपर पेइंग से रिलेटेड सिचुएशन आगे सारे ब्रोकर्स उसको राज़ी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली और भी स्टॉक मार्केट फास्ट हो जाएगा, एंड ये सिचुएशन जो है वो और भी हम लोग को, मतलब BTST भी आगे हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकेगा। पर जैसे मैंने कहा, ये सारी बातें क्या हो रही है, ये पॉसिबिलिटी की बात है कि शायद से सेबी ऐसा कर रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम घट सकता है, जिसका बुरा असर सरकार के ऊपर ही गिरेगा, उनके टैक्सेस के ऊपर गिरेगा, एंड बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों का भी नुकसान होगा, क्योंकि सेबी खुद चाहता है, मार्केट खुद चाहता है कि बहुत सारे रिटेल निवेशक है वो सट्टा बाज़ार में ना रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे। बट ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली बहुत सारा जो बड़ा एक क्राउड है वो हम लोग को FNO की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जहाँ पे लोग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ भी करते हैं। सो ये कहानी अभी जस्ट शुरू हुई है, एंड जैसे मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, शुरुआत में हमेशा ऐसी की जाती है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट की राय ली जाती है, ब्रोकरेजेस को बुलाया जाता है, एंड सब कुछ ड्राफ्ट करने के बाद एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट की जाती है। सो अभी तक ये सारी चीज़ें कोई भी आप लोगों को लागू होते हुए देखने को नहीं मिली है, एंड ये फिलहाल पोस्टपोन ही होगी। ये मेरी तरफ से आप लोगों को सिर्फ मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चीज़ें और भी पोस्टपोन होती रहेगी जब तक इसमें प्रॉपरली हम लोग को क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ अगर कोई नियम रहेगा तो वो है यहाँ पे प्लेज से रिलेटेड, जो हम लोग को 1 सितंबर से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे भी कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अभी तक जितने भी इंट्राडे से रिलेटेड बातें हैं या फिर जो मार्जिन से रिलेटेड बातें, अभी तक फिलहाल कोई भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा था कि इसी अगस्त के शुरुआत में एप्लीकेबल होने वाला है, जो कि फिलहाल पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपके जितने भी डाउट थे यहाँ पे मेरी तरफ से मैंने कोशिश की यहाँ पे क्लियर करने से रिलेटेड। एंड मैं वापस कहना चाहूँगा कि अभी तक सेबी की तरफ से भी प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन नहीं है, जो कि बहुत सारे डाउट्स आपके भी क्रिएट हो रहे हैं कि सेलिंग मार्जिन से रिलेटेड, BTST से रिलेटेड जो क्लैश हो रहा है, तो ये इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सेबी ने भी कहा है इससे रिलेटेड हम लोग वापस एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे जारी करने वाले, तो और भी यहाँ पे मैटर क्लियर हो जाएगा। सो जितना ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। सो इंट्राडे कोई बंद नहीं होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे यूनिफॉर्म एक रेट लिवरेज से रिलेटेड, मार्जिन से रिलेटेड लाने की कोशिश की जाएगी। प्लेजिंग से रिलेटेड जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस अभी कम हो गए। थर्ड, अगर सेलिंग मार्जिन से रिलेटेड बात करें, वो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो ऑन पेपर येस ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे ही शेयर्स हमें खरीदने के लिए मार्जिन रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड अगर फोर्थ, अगर हम लोग बात करें BTST, जो कि फिलहाल प्रेशर में, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, हम लोग को देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। एंड T+2 अगर हट गया, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यही सबसे बड़ी जड़ है जिसको सेबी शायद से निकालने की कोशिश कर सकती है। तो देखना है आगे क्या होता है। फिलहाल तो आप लोगों ने ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के, तो उनके लिए इतना भी कोई बड़ा ये सिचुएशन नहीं है, बट जो इंट्राडे BTST जो फटाफट शॉर्ट टर्म के लिए जो चीज़ें करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो नेक्स्ट सेबी का मूव क्या रहेगा उसके ऊपर ही सभी लोगों की नज़रें यहाँ पे रहने वाली। आशा करते हैं सेबी रिटेल इन्वेस्टर के हित में ही काम करेगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।